Hello everyone, welcome back to your favorite channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and today's topic is Steps to Connect Java Program with Database. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So in this video we are going to talk about what software we needed एंड स्टेप्स टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। तो यहाँ पर आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, और दूसरी बात करेंगे कि वो क्या स्टेप्स है जिसको फॉलो करते हुए हम जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। As you know, in this video, we are going to see how we can connect a Java program with database using JDBC. So the softwares that we need for the connectivity are Java software, JDBC driver, editor and database. जावा सॉफ्टवेयर में आप किसी भी वर्जन का जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। JDBC ड्राइवर के लिए आपको सबसे पहले एक डेटाबेस इंस्टॉल करना होगा। आप जिस डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे उसी से रिलेटेड ड्राइवर भी इंस्टॉल करेंगे, और प्रोग्राम लिखने के लिए एक एडिटर तो हमें चाहिए ही होगा। अब फॉलो करते हैं वो स्टेप्स जिसके थ्रू हम जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। Here we will learn step-by-step process to connect a database using JDBC. The interface and classes of the JDBC API are present inside the package called as java.sql package. Therefore, we must import this package in its code. To import this, we have to write import java.sql.asterisk semicolon. यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। JDBC API के जो इंटरफेस एंड क्लास कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं वो java.sql पैकेज में प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए कनेक्टिविटी के प्रोग्राम लिखते समय सबसे पहले इस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। इसे इंपोर्ट करने के लिए हम कोड लिखेंगे import space java.sql.asterisk semicolon। अब आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, load the drivers. In order to load the driver, you have to give the following syntax: class dot for name parenthesis में driver class। तो पैकेज इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला स्टेप है ड्राइवर लोड करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम MySQL का ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लास फॉर नेम और पैरेंथेसिस में MySQL का ड्राइवर जो है com.mysql.jdbc.driver। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। Step 2, make the connection. The get connection method of the driver manager class is called to obtain the connection object. The syntax looks like this: connection, then connection object, which is con, is equals to driver manager dot get connection, और इसके parenthesis में URL, username, password। दूसरा स्टेप है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, जिसके लिए हम गेट कनेक्शन मेथड में 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे: URL, यूज़र नेम और पासवर्ड। इसके लिए हम ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज़ करेंगे और कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें लिखना होगा कनेक्शन कॉन और उसके बाद ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड। इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए MySQL का URL पास किया है और उसी का यूज़र नेम पासवर्ड भी दिया है। स्टेप 3, क्रिएट JDBC स्टेटमेंट। अब हम JDBC स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेरी बनाएंगे
जिसे एक स्ट्रिंग क्यू में सेव कर देंगे। उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, जिसे क्रिएट करने के लिए हमें स्टेटमेंट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट stmt इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे रिजल्ट सेट, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेट इज इक्वल्स टू stmt और एग्जीक्यूट क्वेरी, और पैरेंथेसिस में हम क्वेरी पास करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेप 5, प्रोसेस द डेटा। अब जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो यहाँ पे आप देखो कि वो सेट में स्टोर हो गया है। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें डेटा डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वाइल स्टेटमेंट, जिसके थ्रू एक एक करके हम सारा डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करा लेंगे। इसे प्रिंट करने के लिए हमने जो भी डेटाबेस में टेबल्स या कॉलम्स बनाए हैं उसको प्रिंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो डेटाबेस बनाया है उसमें 2 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। तो उसको प्रिंट कराने के लिए कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखेंगे। और लास्ट स्टेप है क्लोज द कनेक्शन। इसके लिए हमें कॉन डॉट क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलॉन लिखना होगा, यानी कि जो भी हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ क्लोज मेथड को पास करेंगे, तब हमारा कनेक्शन जो स्टैब्लिश हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही हम जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।